अगर आपने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स मूवीज देखी हैं, तो समझ लीजिए कि आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंटर हो चुके हैं। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या MCU एक अनोखी दुनिया है जिसमें बहुत सारे सुपर हीरो मौजूद हैं और उनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। MCU एक अमेरिकन मीडिया फ्रेंचाइज है जिसमें मूवीज के अलावा टेलीविजन सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, डिजिटल सीरीज और लिटरेचर भी शामिल है। इस यूनिवर्स में आपको सुपर हीरो, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर सब कुछ मिलेगा। साल 2008 में आयरन मैन मूवीज से शुरू हुआ MCU आज पूरी दुनिया में एक पॉप कल्चर फिनोमिना बन चुका है। आज भले ही एक फिल्म एंड टीवी शो फ्रेंचाइजी है, लेकिन इसकी शुरुआत असल में मार्वल कॉमिक्स से हुई है। अमेरिका की मार्वल कॉमिक्स 1939 में टाइमली कॉमिक्स के नाम से शुरू हुई और उसे 1960 यानी 1960 के दशक में अपनी खास पहचान और मार्वल कॉमिक्स नाम मिला। इसके फाउंडर मार्टिन गुडमैन थे। उनकी कॉमिक्स की सुपर हीरो की कहानियों को जब फिल्म्स और शोज के रूप में प्रेजेंट किया जाने लगा, तो इसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का रूप ले लिया। इसने हमें आयरन मैन, थोर, कैप्टन अमेरिका, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स जैसी कई फिल्में दी हैं। हर एक नई मूवी के साथ MCU की दुनिया और ज्यादा एक्सपैंड होती गई और इसके जरिए हमें न सिर्फ नए सुपर हीरो मिलते गए, बल्कि स्टोरी टेलिंग के नए नए तरीके भी पता चले। अभी तक MCU ने 30 से भी ज्यादा मूवीज और 10 से ज्यादा शो दिए हैं और इसकी फिल्म्स की कंबाइंड अर्निंग ऑलमोस्ट $30 बिलियन है, जो इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी बनाती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइजी बन चुके MCU का हेडक्वार्टर वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अंडर आता है, क्योंकि 2009 में डिज्नी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीद लिया था। पहले मार्वल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, लेकिन अब डिज्नी के साथ होने की वजह से इसका हेडक्वार्टर डिज्नी के कैलिफोर्निया स्थित हेडक्वार्टर में है। MCU की फिल्म्स और शोज को मार्वल स्टूडियोज बनाता है और केविन फीगे उसके प्रेसिडेंट है। उन्होंने ही सुपर हीरोज की दुनिया को एक साथ जोड़ा है। MCU एक शेयर्ड यूनिवर्स और मल्टीवर्स भी है। शेयर्ड यूनिवर्स का मतलब होता है कि MCU की सभी फिल्म्स और टीवी शोज एक ही दुनिया में होते हैं। अगर इस शेयर्ड यूनिवर्स को एक शहर माने, तो इस शहर में अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका। और अगर शहर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये सब मिलकर के उसका सामना करते हैं। जैसे अगर शहर में कोई खतरनाक रोबोट हमला करता है, तो आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका मिलकर के उसे रोकेंगे। इसका मतलब है एक ही शहर में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक ही जगह रहते हैं। जैसे अगर स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में है, तो आयरन मैन भी उसी न्यूयॉर्क में है। एक फिल्म में हुए इंसिडेंट्स दूसरी फिल्म्स और शोज को भी अफेक्ट करते हैं। सारे सुपर हीरो आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ बड़े खतरों का सामना करते हैं। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में पिछली सभी फिल्मों के सुपर हीरो एक साथ मिलकर के थानोस से लड़ते हैं। इसे शेयर्ड यूनिवर्स कहते हैं। इसी तरह मल्टीवर्स का मतलब है कि इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे यूनिवर्स एक साथ हैं। हर एक यूनिवर्स में चीजें थोड़ी अलग हो सकती है। मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइंस भी होती हैं, यानी एक ही इंसिडेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में अलग अलग टाइमलाइंस के स्पाइडरमैन एक साथ आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग दुनियाओं में यात्रा करता है। इस मल्टीवर्स का ना सबसे अहम हिस्सा अर्थ 616 है, जिसे प्राइम अर्थ भी कहा जाता है। ये उस मल्टीवर्स का एक खास हिस्सा है जहां पर मार्वल के सुपर हीरो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे मेन कैरेक्टर्स रहते हैं। वैसे सुनने में ये जितना कॉम्प्लेक्स लगता है, देखने में उतना ही एक्साइटिंग होता है। और इस तरह MCU की ये दुनिया एक्साइटमेंट से भरपूर है। इस एक्सपैंडेड यूनिवर्स को फेजेस में बांटा गया है और फेजेस को 2 सागा में, जैसे इन्फिनिटी सागा जिसमें फेज 1, 2, 3 आती हैं, और ये इन्फिनिटी सागा MCU का पहला और सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसे मास्टरपीस फिल्म्स इंट्रोड्यूस हुई, जिन्होंने ऑडियंस को पूरी तरह से चौंका दिया। इस सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स की कहानी, थानोस का उद्देश्य और एंड में एवेंजर्स की जीत दिखाई गई है। दूसरा सागा है मल्टीवर्स सागा, जिसमें फेज 4 to 6 आती हैं, और ये मल्टीवर्स सागा MCU का नया चैप्टर है, जिसमें अलग अलग दुनियाओं और टाइमलाइंस के बीच की कॉम्प्लेक्सिटी और ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं। इस सागा में सिर्फ फिल्म्स ही नहीं, बल्कि लोकी और वांडा विजन जैसी सीरीज भी शामिल हैं, जो मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हैं और अलग अलग दुनिया और टाइमलाइंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं।
अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेज 5 चल रही है, जिसकी ईयर 2025 के मिड में खत्म होने के चांसेस है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इस फेज की मेजर फिल्म्स है और लोकी सीजन 2 मेन सीरीज। इसके पूरा होने के बाद फेज 6 की शुरुआत होगी। ये फेजेस एमसीयू की कहानियों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखाती हैं ताकि एक बड़ी और मजेदार कहानी को छोटे छोटे हिस्सों में बताया जा सके। इसका मतलब है कि हर एक फेज एक नई स्टोरी को जोड़ती है जो आगे चलकर बड़े इवेंट्स और टर्निंग पॉइंट्स की तरफ ले जाती है। इस मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर स्पाइडरमैन हो या पॉपुलैरिटी में आगे रहने वाला हल्क हो या फिर आयरन मैन का सुपर स्टारडम ही क्यों ना हो, मार्वल यूनिवर्स के फैंस ऐसे हर सुपर हीरो के दीवाने हैं और ये क्रेज इतना ज्यादा है कि मार्वल यूनिवर्स के पास फैंस की बहुत लार्ज और पैशनेट कम्युनिटी है जो कि इसे बेहद पसंद करती है। फैंस को इतना क्रेजी बनाने के लिए एमसीयू के पास ऐसा क्या खास है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जान लीजिए इसकी खूबियां, जैसे कि इसकी कनेक्टेड और इमोशनल स्टोरी लाइन्स, क्योंकि एमसीयू में हर फिल्म और शो कनेक्टेड फील कराता है। मतलब आयरन मैन की कहानी को देखकर ये पता चलता है कि आयरन मैन क्यों और कैसे बना। फिर कैप्टन अमेरिका और थोर की फिल्मों में भी उनके स्ट्रगल्स और जर्नी को दिखाया जाता है। इससे फैंस इन कैरेक्टर्स से एक इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एमसीयू फैंस ने एवेंजर्स एंड गेम को देखते समय जरूर महसूस किया होगा। एमसीयू का कहानी कहने का यूनिक अंदाज भी इसकी खूबी है, क्योंकि ये फिल्म्स सिर्फ सुपर हीरो के बारे में नहीं होती बल्कि एक इंसान की लाइफ में आने वाली मुश्किलों, सैक्रिफाइसेस, दोस्ती और स्ट्रगल जैसी हर चीज को अच्छी तरह दिखाती है। जैसे आयरन मैन मूवी सिर्फ सुपर हीरो की पावर नहीं दिखाती बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपने डर और कमजोरियों से लड़ते हुए एक बड़ा हीरो बनता है। ये स्टोरी टेलिंग इंस्पायर करती है खुद से जीतने और आगे बढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, एमसीयू के सुपर हीरो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हर फिल्म में उनके किरदार में चेंजेस आते हैं जो उन्हें और ज्यादा रियल और इंटरेस्टिंग बनाता है। कैप्टन अमेरिका की जर्नी, आयरन मैन की लास्ट फिल्म में उसकी चॉइस, थोर की इमोशनल ग्रोथ, इन सबको देखकर ये समझ में आता है कि वो कैसे बदलते हैं, कैसे सीखते हैं और ग्रो करते हैं। एमसीयू की एक और खासियत इसके एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं जो हमेशा ही जबरदस्त होते हैं। एवेंजर्स एंड गेम में जब सारे सुपर हीरो मिलकर के थैनोस से लड़ते हैं तो वो एक्शन सीन रोंगटे खड़े करने वाला होता है। और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के एक्शन सीन भी कमाल के होते हैं। फैंस को क्रेजी करने के लिए तो यही काफी है। लेकिन एमसीयू सिर्फ एक्शंस ही नहीं दिखाता बल्कि कॉमेडी भी प्रेजेंट करता है। इसकी थोर रैग्नारोक जैसी फिल्म्स में जबरदस्त हंसी ठहाके भी होते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक्शन और कॉमेडी का सही बैलेंस नजर आता है और स्पाइडरमैन होमकमिंग में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी का मजा भी मिलता है। यानी एमसीयू में सबके लिए कुछ ना कुछ है। इमोशनल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए भी, एक्शन पसंद करने वालों के लिए भी और कॉमेडी का ब्लेंड चाहने वालों के लिए भी। इसकी ये खूबियां इसे बेहद खास बनाती है। और फिर इसके स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल्स भी तो इसे यूनिक और एंगेजिंग बनाते हैं। और ये सब मिलकर के एमसीयू को फैंस की एक लार्ज कम्युनिटी देते हैं, जिसमें आयरन मैन के फैंस भी है और स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर के भी। इसके हर फैन के लिए ये केवल एक्शन और सुपर हीरो की कहानी नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो हर बार उन्हें अपना बना लेती है। अब अगर आप भी एमसीयू के फैन क्लब का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से शुरू किया जाए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है एमसीयू को उसकी फेजेस में देखना। फेज 1 से फेज 6 तक हर एक स्टेप में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी। और अगर आप इसे रिलीज सीक्वेंस में देखना चाहें या टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तो वैसे भी देख सकते हैं और इससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं। साथ में आपको ढेर सारा मनोरंजन तो मिलेगा ही। वैसे आपने अभी तक एमसीयू की कौन कौन सी मूवीज देखी है या आपके फेवरेट सुपर हीरो कौन से हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कि एमसीयू पर बेस्ड ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सा टॉपिक है या आपका सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमारी क्विक सपोर्ट की पूरी टीम के लिए हमेशा जो आप शेयर करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि ग्रोथ का और नॉलेज का ये सफर यूं ही चलता रहे। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमेशा अपडेट रखें अपने आप को क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।